प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। संकरण के कई प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है sp संकरण, एक होता है sp2 संकरण, एक होता है sp3 संकरण, एक होता है sp3d संकरण, एक होता है sp3d2 संकरण और एक होता है sp3d3 संकरण। तो ये संकरण के विभिन्न प्रकार होते हैं, यानी sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। तो इनके बारे में आज हम यहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। देखिए इस संकरण के अंदर कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। तो इस संकरण में एक s कक्षक तथा एक p कक्षक, यानी एक s कक्षक और एक p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। इन दोनों परमाणु कक्षकों की एनर्जी लगभग बराबर होती है तथा इनकी ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है। तो ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और समान ऊर्जा और समान ज्यामिति वाले दो नए संकरित कक्षक बनाते हैं। यानी यह दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। प्रत्येक कक्षक का नाम होता है sp। तो sp संकरण के अंदर दो नए संकरित कक्षक बनते हैं। प्रत्येक संकरित कक्षक का नाम होता है sp। इन दोनों संकरित कक्षकों की एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है और ज्योमेट्री एक जैसी होती है। अब हम देखते हैं कि इस sp संकरण के अंदर जो दो संकरित कक्षक बनते हैं, ये दोनों संकरित कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। तो इनकी हम दोनों कक्षकों की ज्यामिति देखें तो ये दोनों संकरित कक्षक एक दूसरे के साथ रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से sp और sp, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। यानी यह दोनों संकरित कक्षक लीनियर ज्योमेट्री में व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें दोनों कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हुए एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो sp संकरण है, इस sp संकरण के अंदर s लक्षण और p लक्षण की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। देखो, तो सबसे पहले हम s लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो s बराबर क्या हो जाएगा। देखो यहां टोटल दो कक्षक भाग ले रहे हैं, एक s और एक p। तो दो कक्षक हैं, इन दो में से s कक्षक एक होता है तो 100 में से कितना होगा, तो यहां आ जाता है 50%, यानी s लक्षण होता है 50%। इसी प्रकार हम p लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालें तो p बराबर टोटल दो कक्षक हैं, दो में से एक p कक्षक है तो 100 में से आ जाता है 50%। तो sp संकरण के अंदर s लक्षण 50% और p लक्षण भी 50% होता है। तो ये हो गया अपना पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। अब हम नेक्स्ट लेते हैं sp2 संकरण।
दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस संकरण के अंदर एक S कक्षक तथा 2 P कक्षक, यानी एक S कक्षक और 2 P कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। इन तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग बराबर होती है तथा इनकी ज्योमेट्री भिन्न भिन्न होती है। तो ये तीनों कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, अपनी एनर्जी का पुनर्वितरण करते हैं और समान ऊर्जा एवं समान ज्यामिति वाले 3 नए संकृत कक्षक बनाते हैं। और प्रत्येक संकृत कक्षक का नाम होता है sp2 sp2 sp2। तो यहां 3 संकृत कक्षक बनते हैं। अब हम देखते हैं कि जो तीनों संकृत कक्षक हैं ये एक दूसरे के साथ किस प्रकार की ज्योमेट्री में व्यवस्थित रहते हैं। तो यहां ये तीनों संकृत कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में व्यवस्थित रहते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर यानी इस तरह की ज्योमेट्री में व्यवस्थित रहते हैं, जहां 2 कक्षकों के बीच का जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 यानी तीनों कक्षक हैं वो एक दूसरे के साथ ट्राइगोनल प्लेनर यानी समतल त्रिकोणीय यानी समतल त्रिभुजीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो sp2 संकरण है, इस sp2 संकरण में s लक्षण और p लक्षण की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। तो पहले हम s लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालें। तो यहां हम देखते हैं कि टोटल 3 कक्षक हैं, 2p और 1 s। तो टोटल 3 कक्षक हैं, 3 में से s कक्षक 1 है तो 100 में से कितना होगा। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो यहां आ जाता है 33.33%। इसी प्रकार हम p लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो p बराबर टोटल 3 है, यहाँ 3 में से p कक्षक 2 है तो 100 में से कितना आएगा। तो जब इसको सरल करेंगे तो ये आ जाता है 66.66%। तो यहां हम देखते हैं कि जो sp2 संकरण है, इस sp2 संकरण के अंदर s लक्षण 33.33 तथा p लक्षण 66.66% होता है। यानी s लक्षण होता है लगभग 33.33 और p लक्षण होता है 66.66% होता है। तो ये हो गया sp2 संकरण। अब हम नेक्स्ट लेते हैं sp3 संकरण। तीसरा है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3 संकरण। देखो इस संकरण के अंदर एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक भाग लेते हैं। तो टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, एक s और 3 p। इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग बराबर होती है तथा ज्योमेट्री भिन्न भिन्न होती है। अब ये चारों कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, अपनी एनर्जी का पुनर्वितरण करते हैं और समान ऊर्जा समान ज्यामिति वाले 4 नए संकृत कक्षक बनाते हैं।
प्रत्येक संक्रित कक्षक का नाम होता है यहाँ sp3, 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 sp3। अब हम देखते हैं कि यहां जो चार संक्रित कक्षक बनते हैं, ये चारों संक्रित कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में व्यवस्थित रहते हैं, यानी चतुष्फलकीय ज्यामिति में चारों कक्षक व्यवस्थित रहते हैं, चतुष्फलकीय ज्यामिति। इस तरह की जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, जिसमें दो कक्षों के बीच का जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यानी चतुष्फलकीय ज्यामिति। यानी यहां जो चारों कक्षक हैं वो एक दूसरे के साथ चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो sp3 संकरण है, इस sp3 संकरण में s लक्षण और p लक्षण की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। देखो, तो s लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहे तो यहाँ टोटल 4 कक्षक हैं, 4 में से s कक्षक 1 है, तो 100 में से कितना आएगा, तो यहां आ जाता है आपका 25%। अब हम p लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो p बराबर कितना आ जाएगा। देखो, टोटल 3 और 1 4, टोटल 4 कक्षक हैं, 4 में से p कक्षक आपके 3 है, तो 100 में से कितना आएगा, तो यहां आ जाता है p लक्षण आ जाता है 75%। तो sp3 संकरण के अंदर s लक्षण 25% और p लक्षण 75% होता है। तो ये हो गया अपना sp3 संकरण। अब हम नेक्स्ट लेते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो 4 नंबर है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखो, इस संकरण में कौन कौन से परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, तो इस संकरण के अंदर एक s कक्षक, 3 p कक्षक तथा एक d कक्षक भाग लेते हैं, यानी टोटल 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक। ये पांचों परमाणु कक्षक जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है पर ज्योमेट्री भिन्न भिन्न होती है। तो ये पांचों कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं और अपनी एनर्जी का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं और समान ऊर्जा एवं समान ज्यामिति वाले 5 नए संक्रित कक्षक बनाते हैं। प्रत्येक संक्रित कक्षक का नाम होता है sp3d, 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 sp3d। इस तरह से 5 संक्रित कक्षक बनते हैं जिनकी ज्यामिति एक जैसी होती है और एनर्जी भी बिल्कुल बराबर होती है। अब हम देखते हैं कि जो 5 संक्रित कक्षक हैं, ये 5 संक्रित कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ 2 प्रकार की ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें एक ज्यामिति होती है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल यानी वर्गाकार पिरामिड। तो देखो, वर्गाकार पिरामिड ज्यामिति कैसे होती है, इस तरह से बनाते हैं वर्गाकार पिरामिड ज्यामिति को।
ये वर्गाकार पिरामिड यानी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। और एक दूसरे प्रकार की ज्यामिति और होती है, या वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड या त्रिभुजीय द्विपिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, जिसमें देखो पांचों कक्ष किस तरह से रहते हैं। इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तो देखते हैं जो स्क्वायर पिरामिडल यानी वर्गाकार पिरामिड ज्यामिति कब बनती है। तो हम देखते हैं कि यहां जो डी कक्षक संकरण में भाग ले रहा है वो डी कक्षक कौन सा है। यदि यह डी कक्षक जो संकरण में भाग ले रहा है यह dx² माइनस y² है, तो उस स्थिति में ये पांचों संकरित कक्षक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में व्यवस्थित होते हैं, यानी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d और ये भी sp3d, यानी स्क्वायर पिरामिडल वर्गाकार पिरामिड ज्योमेट्री में व्यवस्थित है जब संकरण में भाग लेने वाला डी कक्षक dx² माइनस y² हो तब। और यदि संकरण में भाग लेने वाला ये डी कक्षक dz² हो तो ऐसी स्थिति में पांचों संकरित कक्षक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिड ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें तीन कक्षक, देखो एक ये कक्षक, एक ये कक्षक और एक ये कक्षक, यानी 1 2 3, इसका नाम sp3d, इसका नाम भी sp3d और इसका नाम भी sp3। ये तीन कक्षक एक ही प्लेन में होते हैं, जिनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। तो इन तीनों कक्षकों को हम बोलते हैं इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स यानी भूमध्य रेखीय कक्षक। और शेष दो कक्षक तल के लंबवत होते हैं, एक ये और एक ये, जिसमें एक कक्षक तल के ऊपर की ओर होते हैं, दूसरा कक्षक तल के नीचे की ओर होते हैं, जो प्लेन के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं। इन दोनों कक्षकों को अक्षीय ऑर्बिटल्स कहते हैं, यानी अक्षीय कक्षक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां जो sp3d संकरण के अंदर 5 संकरित कक्षक होते हैं, ये पांचों संकरित कक्षक दो प्रकार की ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। एक होते हैं स्क्वायर पिरामिडल और एक होते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हम देखते हैं कि ये जो sp3d संकरण है, इस संकरण के अंदर s लक्षण, p लक्षण और d लक्षण की प्रतिशत मात्रा क्या होती है वो देखो। तो s लक्षण की प्रतिशत मात्रा होगी, तो यहां टोटल देखो 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 में से s कक्षक 1 है तो 100 में से कितना आएगा, तो यहां s लक्षण आ जाता है 20%। अब हम p लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालें तो p बराबर आता है, टोटल 5 है, 5 में से p कक्षक 3 है तो 100 में से कितना आएगा, तो ये आ जाता है आपका 60%। तो p लक्षण आ जाता है 60%। और d लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो d बराबर टोटल 5 कक्षक हैं, 5 में से d कक्षक 1 है तो 100 में से कितना आएगा, तो यह आ जाता है आपका 20%। तो यहां हम देखते हैं कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर s लक्षण 20%, p लक्षण 60% और d लक्षण 20% होता है। तो इस प्रकार से ये होता है sp3d संकरण। नेक्स्ट है अपना sp3d2 संकरण। देखो 5 नंबर है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
तो देखो इस संकरण के अंदर कौन कौन से परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। तो इस संकरण के अंदर एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक और 2 डी कक्षक संकरण के अंदर भाग लेते हैं। तो यहां टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। इन सभी की एनर्जी लगभग बराबर होती है और ज्योमेट्री भिन्न भिन्न होती है। तो ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां आपस में मिश्रित होते हैं, अपनी एनर्जी का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं और समान ऊर्जा एवं समान ज्यामिति वाले 6 नए संकृत कक्षक बनाते हैं। तो यहां 6 नए संकृत कक्षक बनते हैं और प्रत्येक संकृत कक्षक का नाम होता है sp3d2, 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 sp3d2। अब हम देखते हैं कि यहां जो 6 नए संकृत कक्षक हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नए संकृत कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में व्यवस्थित होते हैं, अष्टफलकीय ज्यामिति। तो देखो ये होते हैं अष्टफलकीय ज्यामिति। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय ज्यामिति में कक्षक व्यवस्थित रहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक कक्षक का नाम होता है sp3d2, ये भी sp3d2, ये भी sp3d2, ये भी sp3d2, ये भी sp3d2 और ये भी sp3d2। यानी जो 6 संकृत कक्षक हैं, ये 6 संकृत कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें देखो 4 संकृत कक्षक, एक कक्षक ये और एक कक्षक ये चारों संकृत कक्षक एक ही प्लेन में एक वर्ग के 4 कोनों की ओर अभिविन्यासित रहते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। और शेष 2 कक्षक होते हैं वो तल के लंबवत होते हैं, जो तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जिसमें एक तल के ऊपर की ओर होता है और दूसरा तल के नीचे की ओर होता है। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यानी अष्टफलकीय ज्यामिति। तो यहां हम देखते हैं कि sp3d2 संकरण के अंदर जो 6 संकृत कक्षक बनते हैं, वो 6 संकृत कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ अष्टफलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस संकरण के अंदर s लक्षण, p लक्षण और d लक्षण की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। तो देखो, यदि हम s लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो यहां हम देखते हैं कि टोटल 6 कक्षक हैं, यानी 1s 3p और 2d। तो टोटल 6 कक्षक हैं, 6 में से s कक्षक 1 है, तो 100 में से कितना आएगा, तो इसको हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ s लक्षण की प्रतिशत मात्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम p लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो p बराबर क्या जाता है, टोटल 6 कक्षक हैं, 6 में से p कक्षक 3 है, तो 100 में से कितना आएगा, तो यहां हम इसको सरल करेंगे तो p लक्षण की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार हम d लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो टोटल 6 है, 6 में से d कक्षक 2 है, तो 100 में से कितना आएगा, तो हम इसको सरल करेंगे तो d लक्षण की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं
sp3d3 संकरण। छह नंबर है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो इस संकरण के अंदर कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि एक s कक्षक, 3 p कक्षक, एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 3 d कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। यानी टोटल 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स संकरण के अंदर भाग लेते हैं। इन सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग बराबर होती है तथा ज्योमेट्री भिन्न भिन्न होती है। तो ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होते हैं, अपनी एनर्जी का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं और समान ऊर्जा और समान ज्यामिति वाले 7 नए संकरित कक्षक बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 7 या 7 नए संकरित कक्षक बनते हैं। प्रत्येक संकरित कक्षक का नाम होता है sp3d3, 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 sp3d3। तो देखो यहां sp3d3 संकरण के अंदर एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 3 d कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है तथा ज्योमेट्री भिन्न भिन्न होती है। ये 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होते हैं, अपनी एनर्जी का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं और समान ऊर्जा और समान ज्यामिति वाले 7 नए संकरित कक्षक बनाते हैं। प्रत्येक संकरित कक्षक का नाम होता है sp3d3। यानी 7 कक्षक बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम देखते हैं कि यहां जो 7 संकरित कक्षक बनते हैं, ये 7 संकरित कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में व्यवस्थित रहते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जिसमें देखो जो 5 कक्षक होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, sp3d3, 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 sp3d3। यानी 5 संकरित कक्षक एक ही प्लेन में होते हैं, जिनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री का, यानी 72 डिग्री। और 2 संकरित कक्षक होते हैं वो प्लेन के लंबवत होते हैं, जिसमें एक संकरित कक्षक तल के ऊपर की ओर और दूसरा संकरित कक्षक तल के नीचे की ओर होता है। ठीक है, जो प्लेन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, sp3d3 और ये भी sp3d3। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है उसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल यानी पंचभुजीय द्विपिरामिड ज्यामिति में ये 7 संकरित कक्षक व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें 5 एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, जिनके बीच बंद कोण होता है
72 डिग्री का, और दो संपरीत कक्षक होते हैं वो प्लेन के लंबवत होते हैं, एक तल के ऊपर की ओर एक तल के नीचे की ओर होता है, जो तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार की ज्योमेट्री को बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब हम देखते हैं कि जो sp3d3 संकरण है इसमें s लक्षण, p लक्षण और d लक्षण की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। तो देखो s लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो हम यहां देखते हैं कि टोटल 7 कक्षक हैं, 7 में से s कक्षक 1 है तो 100 में से कितना आएगा, इसको हम सरल करेंगे तो s लक्षण की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार p लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो टोटल 7 कक्षक हैं, 7 में से p 3 है तो 100 में से कितना आएगा, इसको सरल करेंगे तो p लक्षण की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार से हम d लक्षण की प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो टोटल 7 है, 7 में से d कक्षक 3 है तो 100 में से कितना आएगा, तो यहां सरल तो d लक्षण की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। तो इस प्रकार से sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s लक्षण, p लक्षण और d लक्षण की प्रतिशत मात्रा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमने देखा कि यहाँ 6 प्रकार के संकरण के बारे में हमने पढ़ा, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के संकरण भी होते हैं, जैसे dsp2 संकरण, d2sp3 संकरण। ये जो संकरण होते हैं ये संकरण आंतरिक कक्षक शंकुल यौगिकों में पाए जाते हैं, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर ये इस प्रकार के संकरण पाए जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।